बोलो गणेश भगवान की जय। सोम प्रदोष व्रत कथा। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत जी भी पधारे। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महात्मन, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्यों की आयु कम होने लगी है और विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे हैं। ऐसी दशा में भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है। अंतः कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्य की प्रकृति भी पापमय हो जाएगी। इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिसे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और उसके घर में धन में की वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत। 7 वारों के आधार पर इस कथा को हर व्रत के दिन के अनुसार कथा का वर्णन करना चाहिए। अंतः आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। सोम प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ। इस व्रत सोम प्रदोष का व्रत पढ़ने पर सोम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के अभीष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में विक्रम नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो जाने के कारण वह बेसहारा हो गई थी और जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगने लगी थी। वह सुबह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती और शाम तक वापस लौट पाती थी। भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से वह अपना गुजर करती थी। वह ब्राह्मणी सोम प्रदोष का व्रत किया करती थी। एक बार उसे मार्ग में विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसके पिता राजा सत्यरथ को मारकर उसे देश से निकाल कर बाहर कर दिया, जिससे वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उस राजकुमार को अपने घर ले आई और ब्राह्मण कुमार दोनों वन में घूमने ब्राह्मणी अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। उस राजकुमार की ब्राह्मणी के पुत्र से मित्रता हो गई। वह दोनों भाई भाई की तरह रहने लगे। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों वन में घूमने के लिए गए। वहां उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। उनमें गंधर्व राज द्रविड़ की पुत्री अंशुमति भी थी। वह बहुत ही सुंदर थी। वह राजकुमार अंशुमति के साथ कुछ देर बातें करता रहा। अगले दिन अंशुमति राजकुमार को अपने माता पिता से मिलाने ले गई। कुछ दिन के पश्चात अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित कर दिया और विदर्भ पर अपना अधिकार कर लिया। उसने राजा बनने के बाद उस ब्राह्मणी को राजमाता बनाया और ब्राह्मण कुमार को अपना मंत्री बना लिया। इस प्रकार सोम प्रदोष का व्रत करने से जैसे उस ब्राह्मणी के दिन फिरे, वैसे समस्त भक्त जो भी सोम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करें, सुने और व्रत रहें, उनके भी दिन फिरे। बोलो शंकर भगवान की जय। सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोल पार्वती माता की जय। गणेश भगवान की जय हो। बोल कार्तिकेय भगवान की जय। बोल शिव परिवार की जय हो। ओम हर हर महादेव शिव शंभू।